जय गणेश। के न्यूज़ के सभी दर्शकों को आचार्य डॉक्टर मनीष मोहन का अभिवादन। आज 7 जनवरी 2016 दिन गुरुवार, पौष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। आज सवेरे 7:54 तक, उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि पूरी रात है। अनुराधा नक्षत्र प्रातः 8:56 तक, इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र पूरी रात रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:33 तक है। शुभ कार्य करने का मुहूर्त शाम को 4:10 से 5:25 तक। लाभ प्राप्त करने का मुहूर्त दिन में 12:15 से 1:30 तक है। आज के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। दर्शकों, के न्यूज़ और सोमा इवेंट्स मिलकर के प्रॉपर्टी एक्सपो 2016 का आयोजन होटल रॉयल क्लिफ कानपुर में आने वाली 9 और 10 जनवरी को कर रहे हैं। आप इसमें सम्मिलित होकर मुझसे अपनी वास्तु या ज्योतिष से संबंधित किसी भी परेशानी के बारे में निशुल्क परामर्श ले सकते हैं। आइए बात करते हैं पहली 4 राशियों की। मेष राशि वाले जातक, आज मन में नई महत्वाकांक्षा, सफलता और पद की इच्छा भी रहेगी। आपके सामाजिक जीवन में सुधार होना शुरू होगा। विशेष उपाय, आज के दिन अपने स्वयं के वाहन से यात्रा न करें। वृषभ राशि वाले जातक, आज आपको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। आपके यदि कुछ प्रयास विफल हो जाए तो भी निराश ना हो, प्रयत्न करते रहें। विशेष उपाय, आज आम के पत्तों से बनी हुई एक तोरण अपने मुख्य द्वार पर लगाएं। मिथुन राशि वाले जातक, आज आपकी कोशिश होगी कि अपने दायरे में अपनी छाप छोड़ी जाए। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति का योग तो है, लेकिन विरोधी परेशान भी करते रहेंगे। विशेष उपाय, आज अपने पुराने बही खातों का पुनर्निरीक्षण करें। कर्क राशि वाले जातक, आज के दिन की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। हो सकता है आपको धन का लाभ हो जाए। इस समय आपका रुका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। विशेष उपाय, आज एक मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। दर्शकों, वास्तु विज्ञान में और पिरामिड का बहुत नजदीक संबंध है। वास्तु का ही एक अभिन्न अंग है पिरामिड। वास्तु दोषों के निवारण के लिए पिरामिड का प्रयोग किया जाना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। ऊर्जा प्रवाह के द्वारा वास्तु दोषों का सुधार करने का ये नया और अधिक व्यवहारिक तरीका है। वास्तु के छोटे छोटे दोषों को ढूंढकर उसमें सुधार करने की अपेक्षा घर या कार्यस्थल को ऊर्जा प्रवाह से परिपूरित कर दें तो उसके आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं। आज के इस मशीनी युग में हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हम अपनी समस्याओं का शीघ्र और वैज्ञानिक हल चाहते हैं। वास्तु दोषों के निवारण की अन्य विधियों में आप केवल अपने सकारात्मक विचारों की शक्ति का, धन का तथा समय का उपयोग करते हैं, जबकि पिरामिड शक्ति असीम शक्तियों का भंडार है। उसकी आकृति और ब्रह्मांडीय रेखा गणित व्यक्ति की लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करते हैं और किसी भी व्यक्ति की विचारधारा को उपयुक्त दिशा प्रदान करते हैं। इसका यह मुख्य लाभ है कि इस यंत्र को एक बार स्थापित करने के पश्चात ये स्वयं कार्य करता है। पिरामिड को व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। जैसे अग्नि का कार्य प्रकाश और ताप देना है, साथ ही ये परिष्कार भी करती है, इसी प्रकार पिरामिड भी कार्य करता है। पिरामिड के अंदर भी अग्नि का वास माना जाता है। इसकी विशेष आकृति 6 दिशाओं में क्रिया करती है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सूक्ष्म संसाधक है, मतलब ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। पिरामिड सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रहों की बरसती हुई ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्ध्वगामी ऊर्जा से सारा काम करता है। इसी असीमित शक्ति के कारण ये दोषों के निवारण में जल्दी परिणाम दे देता है। इसलिए हम अनेकों वैज्ञानिक अध्ययनों और प्रयोगों के आधार पर ये कह सकते हैं कि पिरामिड वास्तु दोषों के निवारण में सक्षम है। पिरामिड के द्वारा वास्तु दोषों का निवारण करके व्यक्ति
सुखी और संपन्न रह सकता है। पिरामिड की स्थापना का अर्थ है सभी प्रकार के वास्तु दोषों से पूरी तरह से मुक्त। पिरामिड एक नई और आधुनिक तकनीक के रूप में अन्य तकनीकों व साधनों के साथ वास्तु के दोषों को दूर करने में अत्यंत प्रभावकारी सिद्ध हुआ है। ये पिरामिड देखने में अवश्य इजिप्ट के पिरामिड के समान लगता है, परंतु इसका कार्य करने का सिद्धांत बिल्कुल अलग है और ये कई प्रकार के कार्य हेतु प्रयोग में लाया जाता है। अलग अलग वास्तु दोषों के निवारण के लिए अलग अलग तरह के पिरामिड यंत्रों का प्रयोग होता है। अलग अलग समस्याओं के लिए भी हम अलग अलग पिरामिड यंत्रों का प्रयोग करते हैं। पिरामिड का रंग सफ़ेद ही अधिक अच्छा होता है, क्योंकि सफ़ेद रंग ब्रह्मांडीय स्तर पर सभी ग्रहों को एक साथ रखने की क्षमता रखता है। वास्तु के सुधार में पिरामिड यंत्रों को दीवार या छत में ऊपर या नीचे की ओर करके लगाया जाता है। इन्हें धरती के नीचे भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से पिरामिड के बारे में इसके और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये हम आगे आने वाले एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। आइए अब बात करते हैं अगली 4 राशियों की। सिंह राशि वाले जातक, आज आप सटीक और प्रभावी फैसले लेंगे। किसी खास काम को निपटाने में आप दूसरों की मदद लेंगे। कोई ऐसा काम हाथ में ना लें जो कि लंबा चले। विशेष उपाय, आज माँ दुर्गा का पूजन करके एक आभूषण धारण करें। कन्या राशि वाले जातक, आज यात्रा का योग है। परिवार के मसले हावी रहेंगे। आपको अपनी प्रतिभा साबित करने के कई मौके मिलेंगे। विशेष उपाय, आज मोगरे का इत्र अपने इष्ट देव को अर्पित करें। तुला राशि वाले जातक, यदि आप बेरोजगार हैं तो आज नौकरी खोजने पर ध्यान दें। दुश्मनों से डर बना रहेगा और किसी भी अकस्मात धन हानि से बचें। विशेष उपाय, आज किसी आंख के रोगी को आंखों की दवा दान में दे दें। वृश्चिक राशि वाले जातक, आज भूमि, भवन और वाहन का संयोग बनेगा। ठेकेदारों और व्यवसायियों के लिए समय शुभ रहेगा। विशेष उपाय, आज कपूर और लौंग का एक जोड़ा जला करके हनुमान जी की आरती करें। आज की भाग्यशाली दर्शिका का नाम ज्योत्सना जी है, जो कि ठाणे, महाराष्ट्र में रहती है। ज्योत्सना जी अपने वैवाहिक जीवन में सुखी नहीं है और जॉब से भी संतुष्ट नहीं है। आप इन दोनों चीज़ों का उपाय चाहती हैं। आइए इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ज्योत्सना जी, आपकी जन्म कुंडली मीन लग्न और धनु राशि की है। आपका जन्म केतु ग्रह के मूल नक्षत्र के चौथे पद में हुआ था। लग्नेश गुरु धर्म और किस्मत के भाव नवम में बैठा हुआ है, परंतु गुरु के साथ में केतु भी बैठा है। इसके कारण यहाँ पे गुरु चांडाल योग बनता है। दर्शकों, जब भी कभी किसी भाव में गुरु के साथ में राहु या केतु बैठे हों तो वहाँ पे गुरु चांडाल योग बनता है, जो कि सामान्यतः अच्छा योग नहीं है, परंतु इस जन्म कुंडली में यह योग उत्तम है। इस योग के कारण ज्योत्सना जी एक धन संपदा से युक्त जीवन बिता सकेंगी, परंतु ये धन वैभव आपको कैसे मिलेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। आप अपने जीवन में धन वैभव को प्राप्त करने के लिए कभी भी कुछ गलत तरीके भी अपना सकती हैं, अतः आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस जन्म कुंडली में सप्तमेश बुध सूर्य के साथ स्वयं की राशि कन्या में बैठा है, परंतु यहाँ पर सूर्य से अधिक निकटता होने के कारण बुध अस्त है। सप्तमेश के अस्त हो जाने से प्रायः जातकों में वैवाहिक जीवन के सुख में कमी देखी गई है, अतः आपको बुध के उपाय करने की आवश्यकता है। सूर्य का सप्तम भाव में होना भी अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि सूर्य एक पृथकतावादी ग्रह है। इस भाव में बैठा हुआ सूर्य आपको इतना अधिक स्वाभिमानी बना देगा कि आपको लोग घमंडी समझ सकते हैं। ऐसे में स्वभाव में कठोरता आना भी संभव है। कार्य क्षेत्र में लाभ और काम करने में अधिक आनंद तभी आएगा जब आपका ऑफिस आपके घर के आसपास हो। सूर्य की इस भाव में स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक नहीं मानी गई है, इसलिए जीवन साथी से मतभेद संभव है। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य आपको अपने आप में मगन रहने वाला भी बना सकता है,
और लोग आपको स्वार्थी भी समझ सकते हैं। वैवाहिक सुख प्रदान करने वाला कारक ग्रह शुक्र स्वयं छठे भाव में मंगल के साथ में बैठा है। उसकी वृष राशि में राहु बैठा है और तुला राशि में उच्च का शनि बैठा है। इसलिए शुक्र बुरी तरह से पाप ग्रहों से पीड़ित है। यही कारण है कि आप अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा धनु राशि में बैठा है, जो कि चंद्रमा की सम राशि है। चंद्रमा 5वें घर का स्वामी होकर इस कुंडली के 10वें घर में बैठा है। चंद्रमा की दृष्टि चौथे घर पे है। शनि की पूरी दृष्टि चंद्रमा पे है। आप समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगी और लोगों के बीच में आपकी लोकप्रियता भी अच्छी खासी होगी। आप एक कार्य कुशल व्यक्ति हैं, इसलिए निश्चय ही जीवन में आप बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। आप लोगों का हित करते हुए बहुत बड़े यश की भागीदार भी बनेंगे। परंतु मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। पहला तो ये कि आप गुड़ खाना बंद कर दें। जब भी आप अपने पिता के घर जाएं, रोज उन्हें अपने हाथों से दूध पीने के लिए दिया करें, परंतु आप कभी भी रात में दूध का सेवन ना करें। आपको बरगद के पेड़ की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाना चाहिए। पन्ने का एक ऑल्टरनेटिव पहनना चाहिए और यदि संभव हो तो आप अपने नोस्ट्रिल को पियर्स करा सकती हैं। यदि आप इन उपायों को अमल में लाएंगी तो आशा करते हैं कि ईश्वर अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। दर्शकों, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली इस प्रोग्राम में दिखवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए जा रहे मेरे मोबाइल नंबर या ईमेल पे मुझे अपने जन्म की तिथि, समय और जन्म का स्थान भेज दें। किसी एक भाग्यशाली दर्शक की कुंडली हम आगे आने वाले एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। आइए अब बात करते हैं अंतिम 4 राशियों की। धनु राशि वाले जातक, आज जीवन साथी से चल रहा पुराना विवाद खत्म होगा। नए फैसले लेने पड़ सकते हैं। किसी पुराने दोस्त से आज मुलाकात हो सकती है। विशेष उपाय, आज प्रातः माता पिता एवं गुरु के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। मकर राशि वाले जातक, आज परिवार के लोग आपसे खुश रहेंगे और घर में शांति बनी रहेगी। आज अपना कीमती समय अपने पार्टनर को दें, उसको आपकी जरूरत है। विशेष उपाय, आज शनि देव के लिए वैदिक मंत्रों के साथ में हवन करें। कुंभ राशि वाले जातक, आज कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के योग बनेंगे। दुश्मनों से सावधान रहें। ठेकेदारी और कॉमर्शियल स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। विशेष उपाय, आज शिवलिंग पर कच्चा दूध और धतूरे का एक फल चढ़ाएं। मीन राशि वाले जातक, आज सवेरे व्यायाम करें, आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास ना करें, कोई आपके काम में अवरोध पैदा कर सकता है। विशेष उपाय, आज अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। दर्शकों, के न्यूज़ और सोमा इवेंट्स मिल करके प्रॉपर्टी एक्सपो 2016 का आयोजन होटल रॉयल क्लिफ कानपुर में कर रहे हैं। आप इसमें सम्मिलित होकर मुझसे अपनी वास्तु या ज्योतिष से संबंधित किसी भी परेशानी के बारे में निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो आप प्रोग्राम के समाप्त होने के बाद मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। कल पुनः आपके समक्ष राशिफल और कुछ रोचक जानकारियों के साथ में उपस्थित रहूंगा। जय गणेश। ज्योतिष गुरु कार्यालय का पता हाउस नंबर 2A/40, आजाद नगर, नवाबगंज, नियर कृष्णा मैरिज हॉल, कानपुर, उत्तर प्रदेश।